brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मीटिंग के बारे में। तो देखिए, हमने पिछले हफ्ते भी आपको कहा था कि महंगाई के कारण मंदी आने का खतरा है या मंदी आ रही है धीरे धीरे। तो यही बात रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते मानी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई के कारण लोगों के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए जो खपत है यानी कंजम्पशन है वो कम हो रहा है और इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि आगे चल के थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो उसका इलाज आरबीआई के पास एक ही है कि वो रेट कट करे, मतलब जो ब्याज दरें है वो कम करें। लेकिन ये फैसला दिसंबर की मीटिंग में फिर से टाल दिया गया फरवरी के लिए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शायद अप्रैल तक टल जाएगा, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक ब्याज दरें कम नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दरें कम होते ही महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिला के जो इकोनॉमी का दुष्चक्र है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है और आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसके चक्कर में हर आदमी उसकी चक्की में पिस रहा है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या है। तो ये कमेटी भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ 2016 में कि जो ब्याज दरें घटाना है बढ़ाना है उसके लिए एक कमेटी बनेगी, इसको हम एमपीसी के नाम से जानते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार की तरफ से, 3 रिजर्व बैंक की तरफ से, और खुद गवर्नर जो है वो चेयरमैन होते हैं। अगर कोई टाई हो जाए वहां पर तो वो वोट जो रिजर्व बैंक गवर्नर का होता है वो फाइनल माना जाता है। तो इस कमेटी को केंद्र सरकार ने ये टारगेट दिया हुआ है कि महंगाई की दर 4% होना चाहिए। ये समझौता 10 साल के लिए हुआ, 2026 तक लागू है। 4% महंगाई रखनी है, प्लस आपको ग्रोथ भी बढ़ाना है। तो ये दो टारगेट है। तो इस टारगेट को जब भी आप 2% ज्यादा हो सकते हैं, 2% कम हो सकते हैं, और अगर ये लगातार 3 क्वार्टर या 9 महीने तक अगर आपने इस बैंड को, जो 4% ±2 वाला बैंड है, उसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपको लिखित में केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ता है। ऐसी नौबत 2022 में आई थी, जब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर रिजर्व बैंक को लिखना पड़ा था, बताना पड़ा था कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। अभी जो महंगाई का कारण यह है कि अक्टूबर का जो डेटा आया है वो 6% से ज्यादा महंगाई हो गई है। अब नवंबर का डेटा क्या होगा वो हमें इस महीने, इस हफ्ते बल्कि पता चल जाएगा हमें। तो रिजर्व बैंक ने इस कमेटी के बाद में ये बात मान ली कि उसके अनुमान जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। उसका अनुमान ये था कि ग्रोथ ज्यादा रहेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन अब उसने उसको रिवाइज कर दिया है। और रिवाइज ये किया है कि ग्रोथ रेट, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था की पहिया है, जो उसका ग्रोथ है, वो पहले अनुमान ये था रिजर्व बैंक का कि 7.2% होगा। अब इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि 6.6% होगा, मतलब ½ % की कटौती उसने अनुमान में ही कर दिया। अब रियल क्या होगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ग्रोथ का अनुमान कम हो गया है। और इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई की दर जो है, ये उम्मीद थी कि पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में महंगाई की दर जो रहेगी वो 4.5% रहेगी, मतलब 4% के लक्ष्य के बहुत करीब आ जाएगी। लेकिन अब रिजर्व बैंक कह रहा है कि नहीं, पूरे साल के लिए महंगाई की दर जो है 4.8 रहेगी। ये भी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अगले क्वार्टर के आखिर तक महंगाई कुछ काबू में आने की उम्मीद है। खास करके जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसके कारण महंगाई बढ़ी है, और अब चूंकि फसल अच्छी हो रही है तो दाम नीचे जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन इसको समझिए कि जो ग्रोथ कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। असर सिंपल है कि भाई हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। अब ये तो हर किसी के लिए, अगर आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं महंगाई के कारण, तो वो क्या करेगा, अपने खर्चे काटेगा। और जब आम आदमी, जो ग्राहक है, वो जब खर्चे काटता है तो उसका असर कंपनियों के कारोबार पे पड़ता है, क्योंकि लोग उसके सामान को या उसकी सर्विस को नहीं खरीदेंगे। तो कंपनियों के भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर पड़ सकता है। और हमने ये सितंबर के जो आंकड़े आए थे, कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे, वहां देखा था कि कंपनियों का प्रॉफिट ग्रो करना कम हो गया है।
वो उसकी रफ्तार जो है धीमी पड़ गई है। और कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि इस साल मार्च तक भी जो निफ्टी की कुछ कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियां, उनका ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहेगा। तो कुल मिला के ये जो महंगाई से मंदी से लोगों के खर्च में कटौती, उसका कंपनियों पर असर, फिर उसका शेयर बाजार पर भी असर है। तो ये एक तरह से ये एक दुष्चक्र में हम लोग इस समय फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि इससे निकलेंगे कैसे। तो इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है केंद्र सरकार के हाथ में। पहले 6 महीने में केंद्र सरकार का जो खर्च है, या सरकार का कुल खर्च जो है, वो कम हुआ है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि 2019 में भी ऐसी नौबत आ गई थी, क्योंकि चुनाव के बाद में, चुनाव की वजह से, मतलब पहली तिमाही में, मतलब जून वाली तिमाही में भी इलेक्शन की वजह से खर्चे कम हुए थे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो पहले 6 महीने में सरकार का कहना है कि उसका खर्चा जो उसने बजट किया था वो नहीं हो पा रहा है। खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्रोजेक्ट लगने हैं, पुल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, रेलवे में काम होना है, तो उसमें थोड़ी रफ्तार कम हुई है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा 2019 के चुनाव के बाद भी हुआ था, वही 2024 के चुनाव के बाद हो रहा है, और सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ऐसा उनका कहना है अगले 6 महीनों में। क्योंकि सरकार अपना जो खजाना है वो खोलेगी, वो ज्यादा खर्चा करेगी, तो उससे अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी। ये बात वित्त मंत्री ने कहा है कि ये जो 5.4% का सितंबर का आंकड़ा था, उस पर आप मत जाइए। वो एक तरह से बुलबुला था या एक ब्लिप था, आगे जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन होंगी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए सरकार के खर्च के भरोसे ही आप इकोनॉमी को अकेले नहीं चला सकते, प्राइवेट सेक्टर को भी खर्चा करना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं कर रहा है। अब दूसरा रास्ता था रिजर्व बैंक के पास कि वो इंटरेस्ट रेट घटाए ताकि लोगों की ईएमआई कम हो, लोगों को लोन लेना सस्ता हो जाए, कंपनियों के लिए भी नए प्रोजेक्ट के लिए लोन लेकर उसको लगाना सस्ता हो जाए, तो लिक्विडिटी, मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन रिजर्व बैंक को ये फैसला की बात हो रही है अक्टूबर से कि रिजर्व बैंक दिसंबर में फैसला करेगा। अब दिसंबर की बात जो चली गई, क्योंकि 2 महीने बाद मीटिंग है, फरवरी में चली गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अप्रैल तक भी जा सकती है। और बात तो सही है, अगर महंगाई की रफ्तार जो है फरवरी तक कम नहीं हुई, तो ये जो रेट कट की बात है ये अप्रैल तक जा सकती है। और इसका इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने कहा, हम सबके ऊपर है। ईएमआई कम नहीं होगी, शेयर बाजार के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो अप्रैल तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा, या उससे पहले कट होगा। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बात जरूर कही है कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो हम पहले भी कुछ विचार कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस दुष्चक्र से निकलने के ये 2 इलाज हैं। सरकार अपना खर्चा बढ़ाए, और दूसरी बात, रिजर्व बैंक रेट कम करे। तो रेट कम होना है, सवाल सिर्फ इतना है कि वो कब होगा। तो हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा की तरह मैं आपके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।